हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआर को 5 तरीके से ट्रिगर किया जा सकता है। पहला है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, सेकंड गेट ट्रिगरिंग, थर्ड डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, फोर्थ टेम्परेचर एंड फिफ्थ लाइट ट्रिगरिंग। तो फर्स्ट मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने सर्किट बना रखा है और ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को हमने दिखा रखा है। यहाँ पे हमने एससीआर का स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है जिसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा है। एससीआर को हमने इसमें सर्किट में, तो यहाँ पे प्लस और कैथोड पे माइनस है। तो एससीआर को इस फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में एससीआर को फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करते हैं, यानी एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से हम कनेक्ट करते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है जो करंट को लिमिट करता है जब एससीआर ऑन होगा तब। गेट को इसमें हम ओपन रखते हैं, हम इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में गेट करंट नहीं देते हैं। तो जैसे ही हम इस वोल्टेज को 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो ये वोल्टेज पूरा एससीआर के अक्रॉस अपीयर होगा, क्योंकि एससीआर में जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है जो ओपन है यहाँ से, इसलिए ये सारा का सारा वोल्टेज जितना हम अप्लाई कर रहे हैं ये अपने को एससीआर के अक्रॉस एनोड वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। इस टाइम पे एससीआर ऑफ स्टेट में है तो उससे करंट फ्लो, आइडियली इसमें 0 करंट फ्लो करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें लीकेज करंट के बराबर, फॉरवर्ड लीकेज करंट के बराबर करंट फ्लो करता है, यानी बहुत ही कम करंट फ्लो करता है। तो इसमें जब एससीआर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो J2 जंक्शन पे जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो इस जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है वो उसकी विड्थ रिड्यूस होती जाएगी, इसकी विड्थ रिड्यूस होती जाती है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे जंक्शन J2 की विड्थ रिड्यूस होती जाएगी और एक सर्टेन वोल्टेज पे पहुंचने पे, जिसको हम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बोलते हैं, जंक्शन J2 ब्रेक हो जाएगा जिसको हम एवेलांस ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो J1 और J2 पहले से ही फॉरवर्ड बायस में है, तो अब और J2 में एवेलांस ब्रेकडाउन हो गया, तो अब इस एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटरी और ये स्विच की तरह काम कर रहा है, ये ऑन हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये करंट को लिमिट करने के लिए हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जैसे ही VBO पे पहुंचा वोल्टेज तो एससीआर में करंट तो इंक्रीज हो गया और वोल्टेज डिक्रीज हो गया। वोल्टेज इसलिए डिक्रीज हो गया क्योंकि उसमें जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक, अब इस एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो केवल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, ये 1 से 2 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये होती है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जिसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एससीआर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके और उसका वोल्टेज हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। जब वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज के पास पहुंचेगा तो एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस यहाँ पे करंट होता है लैचिंग करंट, IL। लैचिंग करंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैचिंग करंट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड करंट फॉर द एससीआर टू टर्न ऑन, है ना। तो अपने को एससीआर को अगर ऑन करना है तो मिनिमम लैचिंग करंट के बराबर उसमें करंट फ्लो होना चाहिए, उसके बाद एससीआर ऑन होगा। अगर लैचिंग करंट से कम करंट है तो एससीआर ऑन नहीं होगा। चलिए, तो सेकेंड मेथड गेट ट्रिगरिंग है। तो उससे पहले इस मेथड का जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि हमें एससीआर को ऑन करने के लिए बार बार इस वोल्टेज को VBO वोल्टेज तक, मैक्सिमम वोल्टेज VBO तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके एससीआर ऑन होगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर हाई फ्रिक्वेंसी पे अपने को ऑपरेट करना है इसको। तो दूसरी चीज़, जैसे VBO वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज होता है और यहाँ पे हम हाई वोल्टेज पे एससीआर को ऑन करेंगे तो एससीआर डैमेज हो सकता है। एक और प्रॉब्लम, अगर अपना सर्किट का वोल्टेज कम है और इसका फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज VBO ज़्यादा है तो हम इसको ऑन नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। जैसे सर्किट का वोल्टेज सपोज 200 वोल्ट है और VBO इसके लिए 800 वोल्ट है, तो हम इसका वोल्टेज सर्किट का मैक्सिमम भी कर देंगे 200 तो भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका ब्रेकओवर वोल्टेज है वो तो 800 है, तो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है।
तो ये सारी लिमिटेशंस को हम ओवरकम करते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड में। तो सेकंड मेथड है गेट ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर। गेट ट्रिगरिंग सेकंड मेथड। गेट ट्रिगरिंग में हम जो थर्ड टर्मिनल है SCR का गेट, उसमें हम गेट करंट इंजेक्ट करते हैं और गेट को सप्लाई देने के लिए एक जो वोल्टेज लगाते हैं वो गेट और कैथोड के बीच में लगाते हैं। गेट पे पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं, ठीक है। तो हम गेट करंट इंजेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से अगर स्कीमेटिक डायग्राम से इसको देखेंगे तो ये गेट और ये कैथोड, गेट और कैथोड के बीच में हमने VG दिया है और यहाँ पे हम करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, गेट करंट, ठीक है। जब गेट सप्लाई मैंने जोड़ दी तो इसमें गेट करंट इंजेक्ट हो रहा है P लेयर में। तो यहाँ से जब करंट इंजेक्ट हो रहा है तो जो आपकी आउटर N लेयर है जहाँ कैथोड जुड़ा हुआ है वो हैवीली डोप्ड होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं P लेयर में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब P लेयर में आते हैं जो गेट टर्मिनल की तरफ, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन J2 जंक्शन की तरफ भी जाते हैं क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो उससे J2 जंक्शन है वो वीक होता जाएगा कि उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इस J2 जंक्शन का जो ब्रेकडाउन है, एवलांस ब्रेकडाउन, वो VBO वोल्टेज से कम वोल्टेज पे हो जाएगा क्योंकि गेट पल्स देने से J2 जंक्शन अब वीक हुआ है, उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हुई है। इसलिए हमें जब बिना गेट पल्स हम इसको ऑन कर रहे थे उससे कम वोल्टेज देना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो मान लो हमने इसमें IG1 गेट करंट दिया और वोल्टेज बढ़ाते गए तो ये कुछ कम वोल्टेज पे मान लो यहाँ पे जाके ऑन हो जाएगा। तो ये सपोज करंट है IG1 और इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज फॉर IG1 करंट इज V1। तो V1 वोल्टेज पे ही ये ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P लेयर में आएंगे, तो उससे जंक्शन J2 और ज़्यादा वीक होगा और पहले वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज करते हैं IG2 तो वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज और कम हो जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ाएंगे IG3 तो वोल्टेज V3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे IG0 गेट करंट दिया ही नहीं, जो फॉरवर्ड इससे पहले वाली मेथड में, तो यहाँ पे टर्न ऑन हुआ। फिर हमने कुछ गेट करंट दिया IG1 तो V1 पे टर्न ऑन हो जाएगा SCR। अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे और IG2 गेट करंट देंगे तो V2 पे ऑन हो जाएगा, जो कि इससे कम वोल्टेज है। गेट करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ाएंगे तो और कम वोल्टेज पे ये ट्रिगर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गेट करंट है IG3, उससे कम है IG2, उससे कम हुआ IG1 और IG0। यहाँ वोल्टेज देखेंगे हम तो वोल्टेज ये सबसे कम है V3, फिर उससे ज़्यादा है V2, फिर V1 और VB, ठीक है। तो हम गेट करंट और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज और गेट करंट, इसमें अगर ग्राफ बनाएं तो ऐसे बने। सबसे पहले मान लो IG1 करंट दिया अपन ने, तो ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ये है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VA। तो ये VBO विदाउट गेट करंट, जब गेट करंट जब जीरो होगा तो ये VBO पे ऑन होगा, VBO, ये VBO वोल्टेज हो गया यहाँ पे।
ठीक है। अब हमने गेट करंट इंजेक्ट किया तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा V1। अगर मैंने अब गेट करंट बढ़ाया Ig2 तो और कम वोल्टेज पे V2 पे ऑन हो जाएगा। अभी Ig3 गेट करंट को और इंक्रीज किया तो अभी देखो V3 और भी कम वोल्टेज पे ये ऑन हो जाता है। तो ये होती है गेट ट्रिगरिंग। तो इस तरीके से हम गेट पल्स देके और ऑन कर सकते हैं। अब वही एग्जांपल जो हमने इससे पहले लिया था, मान लो इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट और ये वोल्टेज इसका जो VBO है, ब्रेकओवर वोल्टेज, वो 800 वोल्ट है। तो ये 800 मान लेते हैं यहाँ पे और यहाँ मान लेते हैं 200, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 800 है, इसका ब्रेकओवर वोल्टेज, सर्किट का वोल्टेज 200 है, तो हमें 800 वोल्ट तक वोल्टेज देने की अब ज़रूरत नहीं है। हम 200 वोल्ट पर ही अगर Ig3 के बराबर गेट करंट इंजेक्ट करते हैं इसमें, तो V3 वोल्टेज पे ये टर्न ऑन हो जाएगा 200 वोल्टेज से कम वोल्टेज पे। तो इस तरीके से गेट पल्स देके हम SCR को ऑन कर सकते हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज की जाती है SCR को टर्न ऑन करने में। थर्ड मेथड है dV/dt ट्रिगरिंग। थर्ड मेथड इज dV/dt ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, ये इसका नाम है। इसमें भी हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं SCR को, और अगर गेट करंट नहीं भी कनेक्ट है ओपन, तो यहाँ पे गेट करंट को, गेट सब टर्मिनल को हम ओपन कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में जब SCR को हम कनेक्ट करते हैं तो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होती है। डिप्लेशन लेयर के दोनों तरफ चार्जेस होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। तो इसमें एक जंक्शन में एक कैपेसिटेंस की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उस जंक्शन कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं CJ, और उससे जो चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है उसको मान लेते हैं हम IC, जो इस जंक्शन से चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है जंक्शन कैपेसिटेंस से। तो IC जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू होती है dQ/dt। Q चार्ज हो गया जंक्शन का, और अपॉन dt ये करंट की डेफिनेशन से आ गया, इक्वल टू dQ/dt। और कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV होता है। C हो गया जंक्शन कैपेसिटेंस, CJ लिया अपन ने, ये CJ, तो d/dt CJ जंक्शन कैपेसिटेंस, और वोल्टेज हमने V अप्लाई किया है तो V, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार CJ को कांस्टेंट लेंगे, एक बार V को लेंगे। तो IC इक्वल टू CJ को कांस्टेंट ले लिया अपन ने और V को डिफरेंशिएट कर दिया dV/dt, प्लस अभी V को कांस्टेंट लेंगे और d/dt CJ को डिफरेंशिएट कर दिया। CJ जंक्शन कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो आपका चार्जिंग करंट जो होगा वो होगा CJ IC इक्वल टू CJ जंक्शन कैपेसिटेंस टू dV/dt। So this is the charging current through the junction J2, capacitance of the junction J2। अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर dV/dt की वैल्यू हाई होती है तो चार्जिंग करंट की वैल्यू हाई होती है। और dV/dt क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम सडन चेंज इन वोल्टेज अगर होगा, है ना, स्मॉल टाइम में एक वोल्टेज में ज़्यादा चेंज होगा तो हाई dV/dt होगा, और उस केस में चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग करंट है ये वही रोल प्ले करता है इसमें जो गेट करंट प्ले करती है, ठीक है। तो इससे आपका जंक्शन J2 में ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर ये चार्जिंग करंट हाई होगा तो, और आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा। तो व्हेन dV/dt इज हाई तो आपका चार्जिंग करंट भी हाई होगा, और इस हाई चार्जिंग करंट से SCR टर्न ऑन हो जाता है। और इस मेथड से हम SCR को टर्न ऑन नहीं करते हैं। SCR को ये
SCR की प्रॉब्लम है, अगर सप्लाई में फ्लक्चुएशन आते हैं, मान लो सप्लाई में कहीं फ्लक्चुएशन आया आपके सर्किट में, कहीं SCR कनेक्ट है, तो उस फ्लक्चुएशन से अगर सडन चेंज इन वोल्टेज हुआ तो वो अगर SCR ऑफ स्टेट में है तो वो अनवांटेड ट्रिगरिंग उसमें हो जाती है, हम हमारे बिना चाहे भी उसमें ट्रिगरिंग हो जाएगी, ऑन हो जाएगा SCR। तो हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं स्नैपर सर्किट लगा के, वो विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो ये होती है आपकी dV/dt ट्रिगरिंग। नेक्स्ट ट्रिगरिंग है टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग में टेम्परेचर ट्रिगरिंग नंबर 4, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। ठीक, टेम्परेचर ट्रिगरिंग में क्या होगा कि इस सर्किट में हमने फॉरवर्ड बायस में SCR को कनेक्ट कर रखा है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में है। ठीक, तो जितना वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा वोल्टेज जंक्शन J2 के अक्रॉस रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और जितना वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है वो जंक्शन J2 के अक्रॉस, और उस जंक्शन से लीकेज करंट फ्लो कर रहा है ये। ठीक, तो दैट वोल्टेज इनटू लीकेज करंट से पावर लॉस होगा, जिससे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जंक्शन पे टेम्परेचर राइज होगा। और अगर टेम्परेचर राइज होगा तो नंबर ऑफ तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ, अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर राइज होगा तो इस डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज होता जाएगा। और अगर इसका विड्थ डिक्रीज होता है, अगर विड्थ ऑफ जंक्शन डिक्रीजेज तो करंट है ना, लीकेज करंट इंक्रीजेज, लीकेज करंट इंक्रीज होगा। और लीकेज करंट इंक्रीज होगा फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज, तो अगेन टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि उससे अगर करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज अप्लाई है, उसके अक्रॉस हमने लगा रखा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि आई बढ़ रहा है ना। तो उससे डिप्लेशन लेयर और वीक होगी, डिप्लेशन लेयर और वीक होगी, तो उससे लीकेज करंट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कम्युलेटिव प्रोसेस चलती रहती है। तो ये कम्युलेटिव प्रोसेस के चलते चलते जंक्शन J2 का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट कि वो जंक्शन J2 को ब्रेक कर देता है और उससे SCR टर्न ऑन हो जाता है। तो ये टेम्परेचर ट्रिगरिंग होती है। लास्ट है लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग, तो लाइट से जब हम SCR को ट्रिगर करते हैं तो ये वाली ट्रिगरिंग के लिए SCR की डिजाइन में कुछ चेंज किया जाता है। उसका जो इनर P लेयर है उसमें एक रेसेस बना देते हैं इस तरीके से, PN इनर, जहाँ गेट है वहाँ पे एक रेसेस बना देते हैं, एनोड कैथोड, और ये गेट टर्मिनल की जगह एक रेसेस बना देते हैं। और यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ एंड अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी की लाइट अगर इस पर डाली जाती है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, है ना, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वो रिलीज होते हैं, और उससे आपकी जो डिप्लेशन लेयर है उसकी वेट डिक्रीज होती जाती है और SCR टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट ट्रिगरिंग है उसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की लाइट हम SCR का जो गेट टर्मिनल की जगह जो रेसेस बनी हुई है उस पर डालते हैं एक अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी की लाइट, तो SCR टर्न ऑन हो जाता है। इस मेथड का जो एप्लीकेशन है वो हाई वोल्टेज जैसे HVDC सिस्टम में करते हैं। ठीक है, और इसका और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें जो कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पे जो कंट्रोल सर्किट है और ये पावर सर्किट जो मेन सर्किट है, देखिए ये पावर सर्किट हो गया मेन, ये कंट्रोल सर्किट होता है।
ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो ये अगर पावर सर्किट में कोई फॉल्ट आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपका कंट्रोल सर्किट सेफ रहता है उससे। तो ये इसका एडवांटेज है और HVDC सिस्टम्स और इसमें इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये 5 मेथड से हम SCR को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।